हम सब अक्सर ये शिकायत करते हैं, है ना, कि यार हमारे देश में लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। कोई अपने अधिकारों की कदर ही नहीं करता। ये बातें मतलब बहुत ही आम हैं। पर एक मिनट, दूसरों पर उंगली उठाने से ठीक पहले क्यों ना एक सवाल खुद से पूछा जाए। जिन नियमों और अधिकारों की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, क्या हम खुद उनका पालन करते हैं? और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का आईना बनने वाला है। तो चलिए सिविक सेंस और मानवाधिकारों पर एक बिल्कुल सीधी और सच्ची बातचीत करते हैं। कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस कुछ ऐसी बातें जो हमें सोचने पर मजबूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि जब हम कहते हैं सिविक सेंस, तो इसका असली मतलब होता क्या है। देखिए, सिविक सेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस को देखकर हेलमेट पहन लिया या जुर्माने के डर से कोई नियम मान लिया। नहीं, इसका असली मतलब है पब्लिक स्पेस में, मतलब सार्वजनिक जगहों पर एक जिम्मेदार इंसान की तरह बर्ताव करना। ये सोचना कि हमारे किसी भी काम का असर दूसरों पर क्या पड़ेगा। अब जरा सोचिए, ये चीजें कितनी मामूली लगती हैं। सड़क पर चलते चलते चिप्स का पैकेट फेंक दिया, या ये कहकर सिग्नल तोड़ दिया कि अरे बहुत जल्दी में हूं, या फिर किसी लंबी लाइन में चुपके से आगे जाकर खड़े हो गए। ये सब इतनी छोटी छोटी हरकतें हैं ना, जो धीरे धीरे मिलकर एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बन जाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही सीधी सी बात समझ में आती है। सिविक सेंस का असली टेस्ट तो तब होता है जब हमें अपनी सुविधा और किसी दूसरे की परेशानी में से एक को चुनना होता है। और जिस पल हम सिर्फ अपनी सहूलियत को चुन लेते हैं, बस वहीं पर सिविक सेंस खत्म हो जाता है। चलिए, अब बात के दूसरे पहलू पर आते हैं, मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, पर शायद उनका असली मतलब पूरी तरह से समझते नहीं हैं। अधिकारों को लेकर एक बहुत आम गलतफहमी है। एक सोच है जो कहती है ये मेरा अधिकार है, मैं जो चाहे बोलूं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मानवाधिकारों का असली मतलब यह है कि हम अपने हक के साथ साथ दूसरों के हक का भी उतना ही सम्मान करें। तो जब कोई अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल किसी को उसकी जाति, धर्म या जेंडर के नाम पर नीचा दिखाने के लिए करता है, या फिर सोशल मीडिया पर किसी को गालियां देता है, उसे ट्रोल करता है, तो ये विचारों की आज़ादी नहीं है, ये अधिकारों का साफ साफ गलत इस्तेमाल है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है, वो ये है कि अधिकार कभी अकेले नहीं आते। हर अधिकार अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आता है, और वो जिम्मेदारी है दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की। अब हम इस बातचीत के शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। चलिए कुछ असल जिंदगी के हालात देखते हैं। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हम आए दिन अपने आसपास देखते हैं। ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेना, गुस्से में या सिर्फ मज़े-मज़े में बस की सीट फाड़ देना, या किसी दीवार पर कुछ लिख देना। और सबसे ज्यादा दुख की बात, किसी एक्सीडेंट में घायल इंसान की मदद करने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगना। ये सब क्या दिखाता है? सहानुभूति की कमी। अब बस एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से सोचिए, अगर उस एम्बुलेंस में या उस एक्सीडेंट की जगह पर हमारा कोई अपना होता, तो क्या हमें दूसरों का ऐसा बर्ताव मंजूर होता? और देखिए, इसी सवाल के जवाब में ही असली सिविक सेंस का मतलब छुपा है। असली सिविक सेंस किसी नियम की किताब में नहीं, बल्कि सहानुभूति में होता है। दूसरों के दर्द और उनकी परेशानी को महसूस करने की काबिलियत में होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब बदलेगा कैसे? जवाब बहुत ही सीधा सा है। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमसे और सिर्फ हमसे ही होती है। हमें बस अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव करना है। नियमों को मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखना है। और अपने अधिकारों को दूसरों पर हमला करने के लिए एक हथियार की तरह नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए एक ढाल की तरह समझना है। तो आखिर में बस ये समझना बहुत जरूरी है कि सिविक सेंस और मानवाधिकार ये सिर्फ स्कूल की किताबों में लिखे कुछ चैप्टर्स या सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने वाले हैशटैग्स नहीं हैं। नहीं, बल्कि ये हमारे हर रोज के छोटे छोटे फैसले हैं। कचरे को कूड़ेदान में डालना एक फैसला है। लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना एक फैसला है। ऑनलाइन किसी के लिए एक सम्मानजनक कमेंट लिखना भी एक फैसला है। और यहीं से उम्मीद जगती है। हम अक्सर सिस्टम को कोसते रहते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि सिस्टम तो हम लोगों से ही बनता है ना? अगर हम एक एक करके खुद को सुधारने का फैसला कर लें, तो सिस्टम भी धीरे धीरे अपने आप सुधरने लगेगा।
तो अगली बार जब किसी और के सिविक सेंस पर सवाल उठाने का मन करे तो पहले एक पल के लिए आईने में जरूर देखें। याद रखें, बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है। सोच बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा, और जब हमारा व्यवहार बदलेगा तो देश अपने आप बदलने लगेगा।